नमस्कार दोस्तों। जो अपना आप जीके का अगला टॉपिक है, यानी कि हमारे चल रहा था चौहान वंश। चौहान वंश वहाँ हो गया था, ये अन्ना सागर अणुजी, जो ये अन्ना जी, उनके बाद उसका जो अगला टॉपिक है वो है विग्रहराज चतुर्थ, या इसे कहते हैं आप विसलदेह या बिसलदेह, जो भी आप इसको नाम बोलते हैं, ये कहते हैं। अब इसके जो है पहले इसके उपनाम क्या है, यानी कि इसे और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि इसे कटी बांधव भी कहते हैं या फिर कवि बांधव, दोनों एक ही हैं। कटी बांधव या कवि बांधव ये कहते हैं। और इसका जो काल है, यानी कि जो इसका शासन काल है, वो स्वर्ण शासन काल कहलाता है। और विग्रहराज चतुर्थ के समय भारत की राजधानी अजमेर थी। विग्रहराज चतुर्थ के समय, यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है, विग्रहराज के समय भारत की राजधानी अजमेर थी। अब है जो शिवालिंग स्तंभ लेख विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली में लिखवाया। शिवालिंग स्तंभ अभिलेख विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली में लिखवाया। विग्रहराज चतुर्थ यानी कि विग्रहराज को विष्णु का अवतार कहते हैं। ये बात याद रखने वाली बात है, विष्णु का अवतार विग्रहराज को कहते हैं। वैसे तो वी विग्रह और वी विष्णु, ये ऐसे कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा और याद हो जाएगा। अब इसने जो विग्रहराज चतुर्थ ने वो हरकेली एक नाट्य लिखा था। क्या लिखा था भाई? हरकेली नाट्य लिखा था संस्कृत भाषा में। किस भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में। हरकेली नाट्य लिखा था संस्कृत भाषा में विग्रहराज द्वारा, यानी कि विग्रहराज ने लिखा था। कुछ इसकी पंक्तियाँ, यानी कि जो इसकी कुछ पंक्तियाँ हैं वो इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय स्मारक पर, तथा कुछ पंक्तियाँ यानी कि 2.5 दिन का झोंपड़ा जो अजमेर में है, वहाँ उनकी सीढ़ियों पर लिखी हुई है। हरकेली नाट्य है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, उसकी कुछ पंक्तियाँ इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की जो स्मारक की मूर्ति वहाँ उस पे ऊपर, तथा कुछ पंक्तियाँ 2.5 दिन का झोंपड़ा वहाँ की सीढ़ियों पर लिखी हुई है। हरकेली नाट्य में क्या बताते हैं भाई? ये हरकेली नाटक है क्या, वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें यह है कि किरात, यानी कि जिसको अपन कहते हैं शिकारी, किरात के बेस में शिव और अर्जुन के मध्य संवाद, यानी कि किरात के बेस में तो शिव जी आए। अब शिव जी और इधर अर्जुन भी बहुत खतरनाक तीर चलाने वाला, और शिव तो ये भगवान है। तो जब ये एक जंगल में जा रहे थे, तब वहाँ पे एक शिकारी, यानी कि एक किसी बाण मारते शिकार करते हैं, तब शिव जी भी उस पर तीर चलाते हैं और अर्जुन भी तीर चलाते हैं। अब उन दोनों में ये झगड़ा हो जाता है कि ये शिकारी मेरा, मतलब ये शिकार मेरा है और ये शिकार मेरा है, शिव जी कहते हैं। तब अर्जुन कहता है कि मेरे को और मेरे से ज़्यादा शिव चलाने वाले तो सिर्फ एक शिव जी ही है, और आप शिव जी है नहीं। तब वहाँ पे ऐसा करके ये ऐसी कहानी इसमें लिखी हुई है। तब वो शिव जी से मुलाकात होती है धर्म। अब इसकी अगली बात कि धर्मदोष के कहने पर विग्रहराज ने पशु हत्या पर क्या लगाई थी भाई? रोक लगाई थी। ये याद रखने वाली बात है कि धर्मदोष के कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने पशु हत्या पर रोक लगाई थी। अब एक और कि संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। कहाँ पे? अजमेर में। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, वह सरस्वती मंदिर बनवाया था। अब जो ये संस्कृत पाठशाला थी, उसने 1944 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़कर मस्जिद बना दी। देखो, एक मस्जिद बना दी, यानी कि एक मस्जिद में बदल दिया या बना दी। और ये राजस्थान की क्या है भाई? प्रथम मस्जिद है। और इसकी जो डिज़ाइनकार है वो आबू बकर ने तैयार की थी। मतलब इस मस्जिद की जो डिज़ाइन है वो आबू बकर ने तैयार की थी। और पीर सी ब्राउन के अनुसार यहाँ पंजाब शाह की 2.5 दिन का जो है उर्स लगता है, यानी कि यहाँ पे 2.5 दिन का उर्स लगता है, तभी तो ये 2.5 दिन का झोंपड़ा कहलाता है। इसी कारण से इसे क्या कहते हैं?
ढाई दिन का झोंपड़ा। अब है किलहर्न ने कहा था इसे क्या? किलहर्न ने, ये इम्पोर्टेंट बात है, नोट लगा के लिख लेना। और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बात है कि किलहर्न ने विग्रहराज चतुर्थ को कालिदास व भावभूति की होड़ करता है, ये कहा। ये होड़ करता है या इसको उससे तुलना की ही, या उससे किसने कहा? किलहर्न ने। क्या कालिदास और बहुबती की होड़ करता है? कौन? विग्रहराज चतुर्थ। सीधी सीधी बात है, वो इन्हीं होड़ करे भाई। मतलब अपन ही कहा वो इन जीतो और जीतो बराबर है, वो एडो है सेम। अब ये विग्रहराज चतुर्थ के जो अब ग्रंथ वो लिखना है। विग्रहराज चतुर्थ के जो ग्रंथ है वो कौन है? पहला तो एक विग्रहराज ही लिख दो, पहले नाम याद रखने, और इसके आगे ललित लगा दो। और विग्रहराज चतुर्थ, अब इसमें इसने ये लिखा किसने? सोमदेव ने। अब इसमें क्या बताया गया है भाई कि विग्रहराज व दादुपुरी यानी कि वहाँ की राजकुमारी देसल देवी के मध्य प्रेम का संबंधों का विचार है, जो इसमें ये प्रेम संबंधों का विचार है। अब नंबर दूसरा, बिसल दे रासो, ये नरपत नाले ने लिखा था। बिसल दे रासो, इसमें बताते हैं ये गोडावाड़ी भाषा में है। और परमार राजा यानी कि परमार के जो वह राजा है भोज, उसकी पुत्री राजमती वो विसल दे के मध्य प्रेम संबंधों का वर्णन है। इसके 4 भाग हैं। इसमें जो विग्रहराज है यानी कि विसल दे, उनकी जो उड़ीसा की जो विजय है उसका भी जिक्र किया गया है। मतलब उसने उड़ीसा जब जीता था उसका भी इसमें जिक्र है। किसमें? नरपत नाले द्वारा लिखा गया बिसल दे रासो, इसमें जिक्र है। अब ये तो हो गया हमारा विग्रहराज चतुर्थ। अब अपन लेते हैं विग्रहराज चतुर्थ, अब लेते हैं सोमेश्वर। सोमेश्वर है, इसका विवाह उम्पल तोमेर की पुत्री कपूरी देवी से हुआ, जिससे यानी कि इससे कितने पुत्र हुए? हरिराज व पृथ्वीराज नामक 2 पुत्र हुए थे। ये पृथ्वीराज वही है जो पृथ्वीराज थर्ड है। अब यहाँ से पृथ्वीराज थर्ड जन्मता है। अब सीधा मैं पृथ्वीराज ले लेता हूँ। ये हरिराज का तो ऐसे कुछ जानकारी नहीं मिली, जब भी मिलेगी ऐसे कुछ मुझे और लगेगा ऑथेंटिक गाइड से तो मैं बताऊँगा। तो पृथ्वीराज थर्ड ले लेता हूँ। अब मैं अगला, ये है 1777 से 1792। इनका जन्म 1766। देख लीजिए, मात्र 11 साल की उम्र में ये जो शासक बन गया। तो अब यहाँ पे राय पिथोरा एवं दंग पुंगल यानी कि विश्व विजेता, ये इसे कहते हैं दंग पुंगल विश्व विजेता। और राय पिथोरा के जो इसके 2 हैं वो इसके उपनाम हैं। अब यहाँ पे नोट लगा के लिखने वाली बात है कि दल चंबन की उपाधि गज सिंह ने की। और अंतिम हिंदू सम्राट यही है। कौन? पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान। अब भारत की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू हेमू था ये। और दिल्ली के पास यानी कि चित्तौड़ का, जो दिल्ली के पास वहाँ चित्तौड़ इधर वाला पिथौरागढ़, दिल्ली के पास पिथौरागढ़, सॉरी चित्तौड़गढ़ नहीं, पिथौरागढ़, दिल्ली के पास पिथौरागढ़ का निर्माण किया। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। अब हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला ये कितवा शासक था भाई? 14वां शासक। हेमू विश्वकर्मा जो उसकी उपाधि धारण करने वाला 14वां। अब इसने क्या क्या किया भाई वो बता रहा हूँ। पहले नागार्जुनों का दमन किया, फिर भंडारकों का दमन किया। पहले अब एक एक करके बताऊँगा। जो 1178 ईस्वी में नागार्जुनों का दमन किया। पृथ्वीराज का प्रारंभिक सहयोगी यानी मुख्यमंत्री कदमदास व सेनापति बुनामल, इन्होंने पृथ्वीराज की वैसे ही सहायता की जैसे नागपास से गुरुड़ ने राम व लक्ष्मण की सेवा की। पृथ्वीराज के चचेरे भाई यानी नागार्जुन व अपंग राय का दमन किया। अब यानी कि ये इसका चाचा और ये भाई ऐसे संबंध है। और अब अगला भंडारकों का दमन।
भंडारकों का दमन किया तो भंडारों यानी कि सतलज से आई हुई जाती थी और पृथ्वीराज ने इसको दमन करके यानी वहाँ से भगा दिया। कब? 1182 में। ये तो हो गया इनके। अब पृथ्वीराज की दिग्विजयी नीति यानी कि महो विजय यानी तुमुल का युद्ध जो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने महो शासक परमदेव दिविकी व सेनापति अहुला उद्दल मारे गए। पृथ्वीराज ने महोल को पजुन राय को सौंप दिया था। अब अगला नागौर का युद्ध 1184 में पृथ्वीराज व गुजरात चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड के समय संधि हो गई थी और ये कारण इसी के और ये उस टाइम हुई थी कि पृथ्वीराज व भीमदेव के मध्य विवाद का कारण आबू की राजकुमारी इच्छानिनी को बताया। भीम का विवाह करना चाहता था, भीम मतलब इससे विवाह करना चाहता था, इच्छानिनी थे और लेकिन पृथ्वीराज ने कर लिया इससे विवाह, पृथ्वीराज चौहान ने इससे विवाह कर लिया। ये इसका कारण बताया नागौर का युद्ध का। अब फिर ये संधि कर ली। अब अगला पृथ्वीराज व गौरी इनके मध्य भी युद्ध होते हैं। जो पहला तराइन का युद्ध फर्स्ट जो हरियाणा में 1191 ईस्वी में, ये तो सारे आपको पता ही है। पहले पृथ्वीराज जीतेगा, दूसरी बार में गौरी जीतेगा, क्योंकि पहले पृथ्वीराज में जब ये जीतेगा तो इसकी सीधी सीधी कहानी, जब आक्रमण करते समय पृथ्वीराज उस टाइम इस युद्ध में पृथ्वीराज दिल्ली के से गोविंद व सेनापति इसके खांडेराव था। और पृथ्वीराज ने कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की, जो कन्नौज के शासक हैं उनके जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता, ये एक संयोगी है यहाँ पे कि जब पहला युद्ध तराइन का होता है ना, तो मैं तो कहता हूँ ये संयोगिता नहीं थी तो देख लो ये विजय हो गई इसमें पृथ्वीराज चौहान की। जब भी ये संयोगिता उस टाइम मिली कन्नौज के वापस आते समय और यहाँ पे प्रेम हो गया यार, कोई पर्ची फांकी नंबर हो गया यार, इन्होंने नान्ने रख गया और दिल्ली और यह सब काम गड़बड़ हो गया, यही हो तो फिर वापस यहाँ हो गया जन ओके अटने छोड़ो और सब अटने गोरी आ गई, वो गोरी वो मार रही क्यों करी, तो कोई पृथ्वीराज तो सीरियस लिया उनको बात नहीं करता गोरी जीत गो फजे। तराइन का दिस्य युद्ध भी हुआ और उस टाइम भी वो पृथ्वीराज जो फिर ऐसे हार गया और वहाँ पे गौरी जीत गया। तो गौरी ने 1,20,000 सेना लेकर रवाना हुआ, कहाँ से? गजनी से। ये बात तराइन के द्वितीय युद्ध में बता रहा हूँ। लाहौर से वाकिम उल उद्दा को भेजा और दूसरी तरफ रुकुनुद्दीन हज्जाम को भेजा। पृथ्वीराज के सेनापति जो है सामेश्वर और प्रताप सिंह गौरी से मिल गए थे। अब इसके जो और थोड़ी सी और रही पड़ाई लार बात ही जो यह सामेश्वर ने मिलपरा ने पूरी कर दी। इस युद्ध में पृथ्वीराज का साथ जालोर के समर सिंह व मेवाड़ के सामंत सिंह और दिल्ली के गोविंद राय ने दिया था। पृथ्वीराज के घोड़े का नाम था नाट्यरंबा था। ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज घोड़ा का ही नाम हो नाट्यरंबा। पृथ्वीराज की छत्री हवा है गजनी स्मारक यानी अजमेर में। और पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज व गौरी के मध्य 21 युद्ध रिया, जबकि रिया तो 2 है तराइन। अब इतना यूँ याद रखा तो हमारे रहूँ तो थे 21 नहीं छोड़ दो है। अब बार समझ लो 2 ही रिया, बार 21 रिया, बाकी याद रखना खाली। अब हमीर महाकाव्य के अनुसार 7 युद्ध हुए। किनके? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के अनुसार उनके पृथ्वीराज चौहान के मध्य हमीर महाकाव्य के अनुसार 7 युद्ध हुए। और सुदर्शन चरित्र के अनुसार 21 युद्ध हुए। पृथ्वीराज ने दिल्ली में राय पिथौरागढ़ नामक नगर बसाया। पृथ्वीराज ने जो दरबार में विश्वरूप यानी वागीश्वर, दंडासुर और चंद्रवर्ती नामक विद्वान थे। ये पृथ्वीराज ने कला साहित्य और विभाग की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष पद्मनाभ को बनाया। अब अगला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसका भी थोड़ा साइड में बता ही देता हूँ नॉलेज अगर आ ही गया है तो, या फिर चलो ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो भी है, ये सारे सीसी है उनके। धन्यवाद दोस्तों।